नंबर सीरीज का एक नया क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। आप देख सकते हैं कि या इस सीरीज के अंदर 2 क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं एंड फॉर दिस 2 क्वेश्चन मार्क्स तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 आंसर्स आपको निकालने हैं कि नहीं, 2 नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, लेकिन नंबर सीरीज में जैसे कि आपको पता है कि सबसे बेसिक चीज़ जो होता है कि हम लॉजिकल पैटर्न को यूज़ करने के लिए सबसे पहले डिफरेंसेस को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर 2 और 15 के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम चाहे बाद में देखें, लेकिन आप देख सकते हो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, तो ये एक अलग पैटर्न है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो लेट द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज, सबसे पहले इस क्वेश्चन मार्क को हम ले लेते हैं यहाँ पे bx1 और उसके बाद में एक ले लेते हैं हम x2 और उसके बाद में थर्स द सीक्वेंसेस। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ सीक्वेंस हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2 एंड देन 15 एंड देन 4 एंड देन 12 एंड देन 6 एंड देन 7 एंड देन x1 एंड देन x2, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। नाउ बेसिकली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज, यानी कि हम इसको यहाँ पर 2 सीरीज के अंदर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फॉर 2 सीरीज। अब आप देखिए थर्स द कॉन्सिक्वेंसेज, यहाँ पर जो फर्स्ट सीरीज हमारी बनेगी वो फर्स्ट सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 2 एंड 2 के बाद हम देखेंगे 4, 4 के बाद हम देखेंगे 6 एंड 6 के बाद देखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए 2 एंड देन 4 एंड देन 6 और उसके बाद में x1, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड सीरीज बनाएंगे वो सेकंड वाली भी आपकी जो बनेगी वो बनेगी आपकी यहाँ पे 15, 12 एंड देन 7 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 15 एंड देन 12 एंड देन 7 एंड देन x2। उसके बाद में द फर्स्ट बेसिकली जो आपकी यहाँ पर सीरीज है, यू कैन सी 2, 4, 6, इट्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। सो द मिसिंग टर्म हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे x1 में 2, 4, 6 के बाद हो जाएगी ये 8। नाउ इन दिस सेकेंड बेसिकली द पैटर्न इज बेसिकली 15 के बाद 12 आ रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 15 और 12 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो -3 का है, 12 एंड 7 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो -5 का है। तो ऑब्वियसली इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका -7 का। सो यहाँ पर 7 आपको दिया हुआ था ऑलरेडी एंड यू विल डू -7 सो इक्वल्स टू 0, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा x1 का 8 एंड x2 का आपका आ जाएगा 0 एंड दिस इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।